व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज जो है, आज का टॉपिक जो है आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज जो है ऐसा टॉपिक लाए हैं जिसके बिना आपका व्याकरण में नंबर नहीं उठ सकता है। हिंदी में तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और संस्कृत में कुछ कुछ इसे जाना जाता है। तो चलिए, आप देखते होंगे स्क्रीन पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को कैसे पहचानें। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मात्र वो भी इम्पोर्टेंट क्लासेस के साथ मात्र 1 सेकेंड में आप पहचान सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्लासेस बाय डी रॉक के साथ आप जुड़े रहिए, तो आपको हम एक एक करके बारीकी से अच्छे से बताएंगे। तो चलिए, आज हम स्टार्ट करते हैं। आज यदि आप इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस चैनल को कर लीजिए, क्योंकि क्रैश कोर्स इसमें स्टार्ट हो गया। और लाइक कर दीजिए वीडियो को, अच्छा लगे तो। चलिए, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है, देखिए इसमें कुछ कुछ पॉइंट है जो कि आपको केवल याद रखना है। बस आप बहुत से वर्ड का जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है, जिस शब्द के अंत में रहे वे प्राय रहे, दुर्गी कर रहे, ये वाला वर्ड रहे तो चलेगा। ये देखिए, ये वाला वर्ड जिस शब्द के अंत में रहे वे प्राय जो है स्त्रीलिंग होते हैं। ये दुर्गीकार जिसमें रहे वो स्त्रीलिंग होते हैं। इसके अपवाद भी हैं, इसको आप जानेंगे। पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया आपका बेटी, गाड़ी, रोटी, टोपी, सब्जी। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। इसमें क्या अपवाद है, अपवाद को भी आप याद रखिएगा न केवल। तो इस अपवाद को ही याद रखिए, बाकी उसको तो आप भूल जाइए। ये क्या है, ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग है। घी, मोती, दही, पानी और जी, ये जो अपवाद है, ये जो स्त्रीलिंग नहीं है, ये पुल्लिंग है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ये केवल याद रखना है, छोटा सा। आप बड़े से बड़े वर्ड को भी आप सही से निकाल सकते हैं आंसर, तो ये आपको याद रखना है केवल। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। जिस शब्द के अंत में तो लगा रहे, तो जिस शब्द के अंत में तो लगा रहे वे जो है वो स्त्रीलिंग होते हैं। जो जिस शब्द के अंत में जो तो लगा रहे, तो देखिए इसका एग्जाम्पल है उसका, रात, बात, लात और मुलाकात। ये एग्जाम्पल है इसका, रात, बात, लात और मुलाकात। ये इसका उदाहरण ले सकते हैं आप। भात, कुछ भी ले सकते हैं। तो इसमें कुछ जो है अपवाद भी है, जो कि स्त्रीलिंग नहीं पुल्लिंग है। तो इसका अपवाद क्या है, देखिए आप लोग बने रहिए, आप अंत तक हम आपको जरूर बताएंगे। देखिए इसका अपवाद हो गया आपका, भूत, भात, भूत, शीत, गीत, खेत, दांत, मत, करतूत। ये जो है आपका अपवाद है। ये अपवाद ही आपको याद रखना है, वो आपको नहीं भी याद रखिएगा, एग्जाम्पल चलेगा। ये केवल रखना है कि तो जिसके अंत में वो स्त्रीलिंग होता है, तो ये केवल याद रखिए और अपवाद याद रखिए, ठीक है। तो आप दुनिया के बड़े से बड़े जो है इस वर्ड को आप समझ सकते हैं कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। और इसमें आप तीसरा पॉइंट है, वो 2 नंबर का आपको समझ में आया होगा। ये हम आपसे उम्मीद करता है, यदि नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आपको फिर से हम समझाएंगे। तो चलिए, तीसरा पॉइंट है मेरा, जिस शब्द के अंत में त्रो रहे वे पुल्लिंग होते हैं। जिस शब्द के अंत में त्रो रहे, तो इसका कोई अपवाद नहीं है। कुछ कुछ आगे इसका अपवाद मिलेगा, लेकिन इसका फिलहाल अभी कोई अपवाद नहीं है। ये देखिए इसका कुछ कुछ उदाहरण है। ये मित्र, चित्र, चरित्र, चलचित्र और पुत्र, ये इसका उदाहरण है। ये आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये तीसरा पॉइंट भी आपको समझ आया होगा, क्योंकि ये केवल आपको कुछ कुछ वर्ड जो है याद रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं है बस। और इससे आप जो है बड़े से बड़े जो है वर्ड को आप कह सकते हैं, जल्दी बता सकते हैं कौन है पुल्लिंग और कौन स्त्रीलिंग है। चौथा पॉइंट है, देखिए नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जितना भी नदी के नाम होते हैं, इसमें उदाहरण ले लीजिए आप, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र वो अपवाद में आ गया, गोदावरी और सरस्वती, ये आपका उदाहरण है। इसका अपवाद है, नदियों के नाम, ये पुल्लिंग है। जो है ये अपवाद में जो है ये पुल्लिंग है। ये ब्रह्मपुत्र, सोन और सिंधु, ये आपको याद रखना है कि गंगा नदियों में जो स्त्रीलिंग होते हैं नाम, उसमें से 3 पुल्लिंग होते हैं, ब्रह्मपुत्र, सोन और सिंधु। ये आपको अपवाद याद रखना है, ये पॉइंट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा। 5वां पॉइंट होगा, क्योंकि इसमें टाइपिंग में प्रॉब्लम है। 5वां पॉइंट होगा, खाने के नाम। खाने पीने की चीज़ें अक्सर स्त्रीलिंग होते हैं। इसका अपवाद भी होगा, तो नहीं, इसका अपवाद नहीं है। इसका नेक्स्ट टॉपिक में कुछ अपवाद होगा तो देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल इसका कोई अपवाद नहीं है। तो चलिए इसको देखिए, उदाहरण में सब्जी, पूड़ी, रोटी, दाल, खीर, ये उदाहरण है। ये आपको याद नहीं रखना, केवल याद रखना खाने पीने की चीज़ें जो है अक्सर जो है स्त्रीलिंग होते हैं। तो ये भी आपको समझ आएगा, केवल आपको पॉइंट याद रखना है बस। आपको
केवल पॉइंट याद रखना है, आपको सब समझ में आएगा, वो ये हम आपको गारंटी देते हैं। और ये देखिए धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, धातुओं के नाम प्राय जो पुल्लिंग होते हैं। जो कुछ अपवाद है, एक अपवाद, मात्र एक अपवाद है, वो है चांदी। ये जो है स्त्रीलिंग होते हैं, ये जो है स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग नहीं है। तो ये भी आपको समझ आया हो। 5वां पॉइंट और 6ठा पॉइंट अब जानेंगे ये, लेकिन ये धातुओं का नाम याद रखिएगा, ये पुल्लिंग होते हैं और इसका अपवाद चांदी है। बाकी ये एग्जाम्पल है लोहा, तांबा, ठीक है। तो 6 नंबर का पॉइंट देखते हैं। 6 नंबर का, अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अनाज जो होते हैं आप लोग जो खाते हैं, चावल दाल, जो वो अनाज के नाम जो प्राय पुल्लिंग होते हैं। ये इसमें कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद क्या? अरहर, खेसारी और मूंग। ये आपको अपवाद ही याद रखना है और पुल्लिंग, ये आप केवल ये पॉइंट याद रखिए और अपवाद याद रखिए, इससे आप पूरा क्लियर होगा आपका। तो ये भी आपको समझ आया होगा। 7 नंबर का 8 पॉइंट है कुल, ज़्यादा नहीं है। जिस शब्द के अंत में यो ऊपर रेप लगा रहे उसे वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे कार्य हो गया, कार्य, ये आप कह सकते हैं कार्य, अनिवार्य, अनिवार्य, ये सब आपका जो है पुल्लिंग हो गया। कार्य, अनिवार्य, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो ये आपका पुल्लिंग हो गया जिसका अंत में यो, ये वाला ये लगा रहे, ये तो यो ऊपर लगा रहे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। लास्ट पॉइंट और ये अंतिम पॉइंट है, और ये आपको केवल याद रखना है, जिस शब्द के अंत में खो लगा रहे हैं, खो, जिस शब्द का अंत में खो लगा रहे हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं। इसमें दो ठो जो ज़्यादा नहीं है, 2 अपवाद है, नख और मुख। बाकी जिस शब्द के अंत में खो लगा रहे हैं तो इसमें आप कह सकते हैं चरखा, चरखा, चरखा आप कह सकते हैं। ये जो है आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। कुछ भी आप ले सकते हैं जिस शब्द के अंत में खो लगा रहे हैं वे जो है स्त्रीलिंग हुआ। तो ये आपका आज का ये टॉपिक ख़त्म हुआ। इससे जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आते हैं और अलग अलग अदर बोर्ड में भी इससे क्वेश्चन, प्राय सभी बोर्ड में इससे आते हैं। तो इसलिए ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये चैनल है आपका इम्पोर्टेंट क्लासेस बाय DK रॉक। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।